से 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ठीक है, वो भी गारंटी के साथ। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो आपका कम से कम 50 में 45 सही होगा, लेकिन पेशेंस के साथ आपको देखना पड़ेगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा, और जो इजी क्वेश्चन रहेगा आपको पहले उसको टच करना है, यानी इजी क्वेश्चन को पहले आप लोग को बनाना है। चलिए सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं। ये 2025 का क्वेश्चन है। 2026 में भी सेम टू सेम यही पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज नहीं होता, क्वेश्चन चेंज होता है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे वर्ण अंतराल की लंबाई पूछ रहा है, तो आप देखिए देखिए इसमें डिफरेंस कितना का है, 3 से 7 में 4 का डिफरेंस है, 7 से 11 में 4 का डिफरेंस है, तो ये 4 का अंतर है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ये क्वेश्चन हमारा बन गया, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हो। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछ रहा है। तो सम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 2 से कट जाए, 2 से कटने वाली संख्या सम संख्या होती है। ये प्रथम 10 कर रहा है, प्रथम 10 बुआ 2 का पहाड़ा हो जाएगा, 2 का पहाड़ा यानी 2 4 6 8 10, ये हम लोग कहाँ तक कर देंगे 20 तक, 12 14 16 18 और 20, ठीक है। ये 20 अब बटा क्या कर देंगे, कितने संख्या 10 संख्या, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। इसको आपको जोड़ने में पूरा 110 आएगा। जैसे देखिए 20 हो गया 20 और ये 18 और 2 20, 20 20 40, 16 और 4 20, 20 दिया 60, 14 6 20, 20 चौका 80 और 12 8 20, 20 5 100 और ये बच गया 10, यानी 110 हो गया। 110 अब बटा 10, 0 कट गया, हमारा आंसर क्या आ गया 11, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, नहीं आपका आंसर इसका हो गया बी। क्लियर है? दो क्वेश्चन हमारा बन चुका है। अब देखिए हम यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या, इसकी माध्यिका पूछ रही है, इसकी माध्यिका क्या होगी, मीडियन पूछ रहा है। तो ब्रो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको बढ़ते क्रम में सजा लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन, कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्वेश्चन है, 8 सॉरी 8 यहाँ पर अंक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आठों को पहले सजा लेंगे सही तरीके से। ये आप काम आप लोग कर सकते हो। जैसे देखिए छोटे से स्टार्ट करेंगे, 3, 3 के बाद क्या है सर आपको 5, 5 के बाद क्या है, 5 के बाद आपका 6 है, 6 के बाद क्या है आपका 7, 7 के बाद क्या है आपका 8 और 8 के बाद क्या है आपका 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, ये हमारा 4 और 4 8 हो गया, ठीक है। अब माध्यिका मतलब बीच में, माध्यिका मतलब क्या होता है बीच में। तो आप देखिए यहाँ पर 8 गो संख्या है, कितना संख्या है 8 गो संख्या है। तो 8 गो संख्या में से बीच में कौन आ रहा है, बीच में ही दोनों आ रहा है ना जी, 3 गो एने से साइड हो गया, 3 गो एने से साइड हो गया, बीच में ये दोनों आ रहा है। तो जब भी तो बीच वाला संख्या आपका, तो जब भी आपको बीच में दो संख्या है, उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, यानी 7 प्लस 8 को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो 15, 15 क्या था कितना हो जाएगा 7.5, 7.5 आपका इसका आंसर हो जाएगा सी। ऐसा क्वेश्चन आएगा। लेकिन आप कहिएगा कि सर अगर मान ली कि ये जैसे कि बीच में यहाँ पर 2 गो आ गया, अगर एक गो रहता था, जैसे मान ली यहाँ 12 नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो रहता, तो 7 गो रहता तो बीच में एक ही गो ना आएगा, 3 गो एने से हट जाता और 3 गो एने से हट जाता, उसमें आपका आंसर क्या हो जाता 7। चलिए आपको क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में बहुलक पूछ रहा है, ये बहुत आसान है बउआ, जिस जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है 8, एक बार 2 बार 3 बार आया, बहुलक इसका 8 हो गया, एकदम सिंपल है। देखिए मजा आ रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आएगा। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में करा कि पीई इसको पीई पढ़ते हैं, इसको पीई नॉट यानी प्रायिकता नहीं, पीई का वैल्यू 0.05 है, तो पीई नॉट का वैल्यू कितना होगा, याद कर लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला होता है हमारा, एक फॉर्मूला आपको हम बता दे रहे हैं यहाँ पर, पीई प्लस पीई नॉट का वैल्यू होता है 1, क्या होता है 1, यानी इन दोनों का योग हमेशा 1 होता है। देखिए ना ये 5 पैसा है, 0.05 मतलब 5 पैसा, तो 5 पैसा में आप कितना जोड़िएगा कि 1 रुपया हो जाए, 95 पैसा, क्या जी, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में कहा किसी कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा। तो आप देखिए यहाँ 1 से बड़ा एक ही वो संख्या 2.5, हमारा ये आंसर, ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो इसमें आपको 1 से वैल्यू सबसे 1 से बड़ा आपका यही है 2.5। हम बताए थे कि प्रायिकता का वैल्यू कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू 0, 0 से छोटा नेगेटिव नंबर नहीं होगा ना 1 से बड़ा। ये 2.5 है, 2.5 रुपया यानी 1 से बड़ा है, 3 नहीं होगा। 0.7 1 के बीच में 1 से छोटा है, 4/5 नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, इसका वैल्यू 1 से छोटा होगा, 0.8 होगा और ये 75% है यानी 75/100 होगा, यानी 0.75 यानी भी आपका 1 से छोटा है। 100% मतलब 1 होता है, ये भी आपका 1 से छोटा है, लेकिन ये वैल्यू जो 1 से बड़ा आती है, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा। प्रायिकता का वैल्यू ये नहीं होगा, लेकिन ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रायिकता 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो गया बी। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर 7 नंबर।
करा क्या, एक एक ताश की पत्ती है जिसमें 52 पत्ते को फेंटा गया है, और करा कि यादृच्छा यानी बिना देखे रैंडमली हम एक पत्ता निकालते हैं। इसमें करा काले रंग की बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। तो इसमें एकदम सिंपल है। देखिए, बादशाह जो होता है वो चार होता है। क्या होता है? टोटल चार बादशाह होता है। चार बादशाह यानी किंग बोलते हैं, चार रानी यानी क्वीन बोलते हैं, और चार गुलाम यानी चार जोकर बोलते हैं। ठीक है, जोकर भी चार, ये तीनों आपका फेस का टोटल 12 होता है। नहीं, 12 में होता है क्या, वो हुआ कि ये जो चार है ना, इसमें आपका दो काला रंग का होता है, दो को लाल। दो काला रंग का होगा, दो क्या होगा, लाल रंग का होगा। ठीक है, तो चलिए आपसे पूछ रहा है काला रंग का, काले रंग की बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए, काले रंग का बादशाह के गो होता है, दो होता है। ठीक है, दो गो लाल रंग के, चार रंग का, चार गो बादशाह होता है। और टोटल ताश के पत्ती में कितना पत्ता होता है, 52 गो। तो 2 से 52 को भाग दीजिए, 2 एका 2 और 26 दूनी 52, 1/26 आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। यानी इसका 1/26 यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। हम लोग देख रहे हैं 7 में 7 हम लोग का क्वेश्चन बन चुका है। क्लियर है। अब देखिए, अब कह रहा है एक वर्ष में एक महीना चुना जाता है, इसमें मार्च या जुलाई होने की प्रायिकता क्या होगी। ये भी सिंपल है। प्रायिकता का देखिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्रायिकता का फॉर्मूला आपको याद कर लीजिए। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है पीई इक्वल टू, देखिए याद कर लीजिए बुआ, पी इक्वल टू एन ई बटा एन एस। हमेशा इससे क्वेश्चन आता है, पी इक्वल टू एन ई बटा एन एस, यही आपका होता है। तो पी इक्वल टू एनी बटा एन, जिसमें छोटका आपको ऊपर रखना है, बड़का ज्यादा वाला वैल्यू नीचे रखना है। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए कह रहा क्या कि एक वर्ष में एक महीना चुना जाता है, उसमें मार्च या जुलाई होने की प्रायिकता क्या है। देखिए, तो मार्च या जुलाई, मार्च या जुलाई, दो को महीना ना हो गया, तो ये महीना हो गया दो गो। और टोटल साल में कितने महीना होता है, 12 गो। ये भी आपको पता है, तो नीचे 12 कर देंगे, क्योंकि छोटका वाला ऊपर और बड़का वाला नीचे। फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये याद रखना कि छोटका वाला ऊपर रहेगा, बड़का वाला नीचे। दो से काट दीजिए, दो एका दो, दो छक्का 12, 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा, हमेशा प्रायिकता से ऐसा क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। बन जाएगा आपका ये। 8 क्वेश्चन हम लोग का हो चुका है। अब देखिए, फिर से देखिए प्रायिकता का ऐसा क्वेश्चन आया। अब कहा क्या, एक पासे को फेंका जाता है, फेंकने पर 1 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बउआ अभी आपको बताया, फॉर्मूला तो यही है, फॉर्मूला तो चेंज होगा नहीं, बस आंसरवा चेंज हो जाएगा। अब देखिए, जैसे इसी फॉर्मूला पे हम लोग बना रहे हैं, प्रायिकता का फॉर्मूला तो एनी बटा एन एस, यानी छोटका वाला ऊपर बड़का वाला नीचे। 1 या 5, तो 1 या 5 किलो हो गया, दुगुन हो गया जी। ये हो गया आपका 2 हो गया। अब पासा में टोटल किलो संख्या होता है, 6 होता है, 1 से लेके 6 तक। लूडो खूब खेलते हैं आप लोग, 2/6 कर देंगे, ये कट जाएगा, द्वितीय 6, ऊपर 1 नीचे 3, 1/3 इसका क्या आ जाएगा आंसर, यानी हमारा 9 का बी हो गया। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, एकदम बहुत इजी है, हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, फिर से देखिए प्रायिकता का क्वेश्चन आ गया, और ये हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता है। देखिए अब कह रहा है क्वेश्चन क्या, कि इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि एक पासे को फेंकने पर 2 या 6 के बीच अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। 2 से 6 के बीच में, तो बउआ देखिए 2 से 6 के बीच में क्या आता है, 2 3 4 5 6 और 1, ये पूरा पासे में होता है। अब कह रहा है 2 से 6 के बीच में, 2 से 6 के बीच में सर 3 गो संख्या हो गया, ऊपर वाला छोटका वाला कम, बड़का वाला नीचे, और टोटल पासा में कितनी संख्या होता है, 6 गो। 3/6 कर दीजिए, 1/2, इसका आंसर आ गया 1/2 हो जाएगा, यानी आपका बी आंसर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं। 10 का 10 क्वेश्चन हम लोग को बन चुका है, और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। 11वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कि पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल्य वास्तविक और समान है। देखिए इसमें मान लीजिए कि हमको लग रहा है कि भाई इसमें कैलकुलेशन करना है, इसको हम छोड़ देंगे। हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि बिना कैलकुलेशन के, बिना मतलब कम कैलकुलेशन के, कम कैलकुलेशन से हम लोग कितना आंसर हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग छोड़ दे रहे हैं, यानी 11 क्वेश्चन में से हमारा 10 क्वेश्चन हो चुका है, याद रखिए आप लोग। चलिए अब यहाँ देखना है, कह रहा है क्या, 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कि एक बहुपद का गुणनखंड पी का 0 - 4 है। तो कह रहा है कि पी का कोई एक्स का एक गुणनखंड क्या होगा। पी का गुणनखंड देखिए, क्वेश्चन आप लोग को पूरा दिखना चाहिए। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पी का गुणनखंड क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसमें देखिए एक्स बराबर यहाँ पर क्या है, -4, एक्स का वैल्यू क्या है, -4। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सबको दिख रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए अब क्लियर आ रहा है। अब देखिए कह रहा है इसमें कौन जो है इसका एक गुणनखंड होगा। यहाँ देखिए -4 है इसका, तो आपको देखना है इसका -4 वैल्यू पुट करने पे किसका वैल्यू 0 हो जाए, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। देखिए -4 आप पहला में पुट कीजिए, एक से यहाँ पर -4 पुट कीजिए, तो -4 + 4 क्या हो जाएगा, 0। इसका आंसर ये हो जाएगा। इससे पुट कीजिएगा तो 0 नहीं होगा, इसका पुट करने पर जिसका वैल्यू 0 हो जाए वही उसका गुणनखंड हो जाएगा। -4 इसमें पुट कीजिएगा तो -4 + 4
4 4 कट के 0 हो जाएगा, आपका ही आंसर हो जाएगा। अब बाकी किसी भी 0 नहीं होगा। चलिए 12 का आपका ये हो गया। 13 में देखिए, 13 में कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? ये बहुत ईज़ी है और आप इसको याद कर लीजिए, ये हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। देखिए, तो बहुपद के गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है सी बाई ए। देखिए यहाँ पर बहुपद का शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। तो गुणनफल देखिए, योगफल पूछे तो अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। और गुणनफल पूछे अल्फा इंटू बीटा, इसका होता है सी बाई ए। क्लियर है? और ए बी सी क्या होता है अगर ये भी नहीं पता आपको तो हम बताते हैं आप लोग को। देखिए बुआ, बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणक, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी आएगा उसका वैल्यू हो जाएगा ए, और एक्स के साथ जो आएगा वो हो जाएगा बी, और जो सी रहेगा वो होता है अचर पद। इसमें आप देखिए कह रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x अब माइनस 4। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, यानी कितना है, कुछ नहीं होगा, यानी एक। ए का वैल्यू आपका हो गया 1, ए का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। अब बी का वैल्यू देखिए, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 3, और सी मतलब कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद कितना है -4। आपसे पूछा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। सी का वैल्यू कितना है देखिए, तो सी का वैल्यू आपका है -4 और ए का वैल्यू कितना है 1, तो -4 बटा कीजिएगा तो -4 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका -4, यानी 13 का होगा क्या हो जाएगा, 13 का आपका हो जाएगा सी। क्लियर है? चलिए हमारा 12 क्वेश्चन बन चुका है। कड़ा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? देखिए कौन द्विघात समीकरण है, इसका घात 2 होगा द्विघात समीकरण होगा, इसका 2 नहीं होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब बहुपद भी होना चाहिए। यहाँ देखिए एक आ रहा है रूट में, तो जो रूट में रहेगा वो बहुपद होवे नहीं करता, तो समीकरण क्या होगा? ठीक है, तो ये खत्म हो गया। अब देखिए इसमें देखिए, ये तो आपका बटा में आ गया, ये भी आपका खत्म हो गया। एक्स बटा में भी आपका नहीं रहना चाहिए। एक्स आपका देखिए क्या क्या नहीं रहना चाहिए याद कर लीजिए। एक्स आपका बटा में अगर कोई रहेगा जैसे 5 बटा एक्स नहीं होगा, एक्स नीचे नहीं रहना चाहिए। एक्स मतलब एबीसीडी का कोई भी अक्षर। एक्स ये सब रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में रहेगा वही बहुपद नहीं होगा। और एक्स के जो पावर होना चाहिए निगेटिव कोई नंबर नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, तो इसमें देखिए ये है कि यहाँ पर ए और डी खत्म हो गया था, यानी बी और सी में से हम देखेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी हम करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे करेंगे तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी आपका ये आंसर आपका नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। तो आपका 14 का क्या हो जाएगा बी। क्लियर है? अब चलिए 15 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, यहाँ देखते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण यहाँ पर क्या करें, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण आपका नहीं है। देखिए कौन द्विघात समीकरण नहीं है, अभी हम बता आप लोग की जो बटा में रहेगा वो बहुपद होवे नहीं करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है कि बटा में आ गया तो द्विघात समीकरण है ही नहीं, बहुपद ही नहीं होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका डी। क्लियर है? चलिए यानी 15 क्वेश्चन में से हम लोग का 14 क्वेश्चन हम लोग का बन चुका है। चलिए अब कर रहा है क्या, द्विघात समीकरण का विवेचक क्या है? ये क्वेश्चन हमेशा आता है, 2 मार्क्स में भी आएगा, इसलिए इसको याद ही कर लीजिए आप लोग। ठीक है, विवेचक को है या विविक्त कर, बात बराबर है। देखिए विवेचक को हम लोग क्या बोलते हैं, विवेचक भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है विविक्त कर। क्या नाम है? विविक्त कर। ठीक है, ये दोनों एक ही नाम है। जैसे आप लोग का दू का नाम होता है ना, एगो मम्मी पापा रखते हैं, एगो दोस्त रखते हैं, तो वही बात है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डी बोलते हैं। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए इसको हम लोग निकाल देंगे। देखिए आपको पता है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, क्वेश्चन क्या है आपका 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। हम बताए थे एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है ये हो गया, ये आपका वैल्यू हो गया ए का, और ये हो गया आपका वैल्यू बी का, और ये हो गया सी। बी का वैल्यू कितना है -4, तो बी स्क्वायर कर रहा है -4 का स्क्वायर कर दीजिए। अब -4ac तो 4, ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू कितना 2 है, और सी का वैल्यू कितना 3 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ देखिए -4 दूनी यहाँ पर गुना करिए, 4 दूनी 8, 8 या 24, 16 में से 24 जाएगा कितना जाएगा -8। देखिए यहाँ पर -8 ऑप्शन में दिया हुआ है, आपका ऑप्शन है सी। आपका C4 चोरी चोरी चुपके चुपके आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है? अब देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि क्या x और 5 के लेखा चित्र पर इसमें से कौन सही होगा। देखिए x का वैल्यू 5, तो पहले x रहता है बाद में y। देखिए सब में पहले 5 है, इसमें भी x का वैल्यू 5 है, इसमें भी x का वैल्यू 5 है, इसमें भी x का वैल्यू 5 है, यानी सब सही है भाई। इसमें डी फॉर आपका क्या हो जाएगा देवसेना, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए अब हम लोग यहाँ हम लोग देख चुके, देखिए 17 क्वेश्चन में से हम लोग का 15 क्वेश्चन हम लोग का बन ही गया होगा, 15-16 क्वेश्चन। क्लियर है ना? अब 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर क्या करा है समांतर श्रेणी का है, और इसको आपको पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है आपका पी का मान क्या होगा, पी का मान क्या होगा। तो आपको इसका एकदम इजी तरीका आपको बता दे रहे हैं, देखिए आपको करना क्या है।
देखिए, इसमें क्या है कि P का वैल्यू आप यहाँ पर पुट करते जाइए, आप देखिएगा जिसका सारा जिस जिसका 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिया ना, चारों पुट करते जाइए, आपको पता चल जाएगा। जिसका डिफरेंस इक्वल होगा वही एपी हो जाएगा। जैसे मान लिया हम एक एक पुट कर रहे हैं, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ हम लिखते जा रहे हैं, ठीक है। साइड में चलिए हम यहाँ पर हम लिखते जा रहे हैं। चलिए यहाँ पर हो गया, 1 हम पुट कर रहे हैं तो 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 के बाद अब देखिए फिर यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 3 एक 3 है, कितना हो जाएगा 4, 2 के बाद 4 आ गया। फिर 1 पुट करेंगे, 6 एक 6, 6 में से जाए कितना हो जाएगा 5। ये पी है सर, ये 2 का अंतर है, 2 2 में 2 बढ़ा तो 4, 4 में 2 बढ़ना चाहिए था ना, ये बढ़ा 1, तो ये पी नहीं है। अब 2 पुट कीजिए तो 2 पुट करते ये पी आपको होबे नहीं करेगा। चलिए अब 2 पुट कीजिए, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब चलिए इसमें 2 पुट कीजिए तो 3 दूनी 6 और 6 एक कितना हो जाएगा 7। चलिए अब 2 फिर से पुट कीजिए तो 6 पी है, तो 6 में 2 पी गए, आप 2 पुट कीजिए, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, अब 12 में से एक जाएगा 11। देखिए तो सारा अंतर बराबर है सब में, डिफरेंस इक्वल है ना डी। 3 है 4 7, 7 4 कितना 11। हाँ सर 4 4 का डिफरेंस यानी आपका ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन आपका हो गया इसका बी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसमें हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। अब 13 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है इसमें, इसमें सारा अंतर क्या होगा, ये एपी है तो इसका सारा अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा इसमें, ठीक है। चलिए डिफरेंस हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 है, 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस टू रूट टू, 3 प्लस 3 रूट टू। आप देखिएगा तो 3 3 सब में है, इसमें रूट टू था, इसमें रूट टू नहीं था, इसमें रूट टू है, यानी रूट टू बढ़ते जा रहा है, इसमें एगो रूट टू बढ़ा, इसमें और रूट टू बढ़ गया, इसमें और रूट टू, इसका सारा अंतर क्या हो जाएगा रूट टू हो जाएगा भाई। सिंपल है, इतना इजी क्वेश्चन पूछता है बताइए तो ये बच्चा सब पता है कि मैथ में हमारा कम नंबर आता है। देखिए तो 19 क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर बन चुका है। 20 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। आप ये सिंपल है, इसको क्या करना है ना, देखिए आप क्या कीजिए 21 18 15 है, ठीक है। अब देखिए 21 18 15 तो कितना 3 3 घट रहा है जी, 3 3 घटाते जाइए। 21 में से 3 गया 18, 18 में से 3 गया 15, 15 में से 3 जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा 9, में से 3 जाएगा 6, में से 3 जाएगा 3, 3 में 0। तो केमा पर 0 है, यही तो पूछ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर 0 है, इसका आंसर हो जाएगा 20। इसका सी बताइए तो, इतना इजी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछता है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, मूल बिंदु हो, अगर यदि ओ से मूल बिंदु 0 0 हो तो इसके पी के इंसान की दूरी क्या होगी, ओपी का वैल्यू पूछ रहा है। तो मूल बिंदु से किसी का भी अगर दूरी पूछा जाए, इसका फॉर्मूला होता है, वो आप लोग याद कर लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है बउआ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। पुट कर दो आंसर आ गया। अब एक्स का वैल्यू देखो, पहले वाला एक्स होता है, बाद वाला वाई, इतना तो पता होगा तुम लोग को। नहीं पता है तो या पता कर लो, पहले एक्स होता है बाद में वाई। तो चलो इसका वैल्यू 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 किसका वर्गमूल है 5 का, यानी 25 का वर्गमूल क्या होगा 5। तो यहाँ आपका इसका आंसर हो जाएगा 21 का ए हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो 22 नंबर क्वेश्चन में कहा कि y एक्सिस से बिंदु 7 12 की दूरी क्या होगी। तो ये आपको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिए देखिए कोई भी होता है ना निर्देशांक, तो एक्स वाई के फॉर्म में लिखा था, पहले एक्स बाद में वाई रहेगा। और इसका भी याद कर लीजिए, आगे क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में आता है। इसको एक्स वाले को भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं बउआ भुज, वाई वालों को बोलते हैं कोटि। अगर आप ये हमेशा आता है हमेशा, ठीक है। इसका अगर मान लीजिए ट्रिक भूल जाते हैं कि सर हमको इसको ट्रिक बता दिए, याद रहे, इसका ट्रिक हो जाएगा भूको, क्या याद रहेगा भूको, कुत्ता भूखता है ना तो क्या होता है भूको। तो पहला से भूत भूस हो जाएगा भुज, और कोशिका कोटि, यानी एक्स वाले को भुज बोलेंगे, वाई वालों को क्या बोलेंगे कोटि बोलेंगे। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं क्या कि 7 12 की दूरी क्या होगी वाई एक्सिस से, किससे करा वाई एक्सिस से। देखिए तो यहाँ एक्स और वाई दो फॉर्मेट होता है, तो एक्स से जब दूरी पूछेगा तो वाई वाला आंसर हो जाएगा, और वाई से दूरी पूछेगा तो एक्स वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्या बोले फिर से बोलो, एक्स से अगर दूरी पूछेगा तो वाई वाला आंसर हो जाएगा हम लोग, तो एक्स से जब दूरी पूछेगा तो वाई वाला आंसर हो जाएगा। वाई से यहाँ पर पूछ रहा है वाई एक्स से बिंदु 7 12 की दूरी क्या होगी, तो 7 और 12 कहा कि वाई एक्स से दूरी, तो वाई एक्स से दूरी यानी 12 से दूरी पूछ रहा है, यानी आपका आंसर एक्स वाला आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7। वाई से दूरी पूछेगा तो एक्स वाला आंसर होगा, और एक्स से दूरी पूछेगा तो वाई वाला आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7, 22 का ही हो गया। 23 नंबर भी बहुत इजी है, लेकिन चलिए इसको मैं परिमेयकरण करना पड़ेगा। 1 माइनस cos थीटा, लेकिन मानते हैं आप लोगों को फॉर्मूला अगर नहीं पता है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। ये आपका 50 में 50 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही रहेगा। देखिए इजी इजी में
अब देखिए आ गया जो हम आप लोग को बताए थे वो चीज यहाँ पर आ गई, वो घड़ी आ गई है ना जी। अब देखिए 7 10 में पूछ रहा है कोटि का वैल्यू क्या होगा, अभी बताया था ना, एक्स वाला भुज रहता है, बाद वाई वाला कोटि, वाई वाला क्या होगा, वाई वाला कोटि होगा। तो यहाँ पर कोटि कौन हो जाएगा 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10, 10 आंसर हो गया आपका 24 का क्या हो जाएगा बी, बिफोर बाहुबली आपका हो गया ना जी। चलिए अब कह रहा है क्या कि बिंदु 1 5 किस पाद में स्थित है। ये क्वेश्चन ऐसा हमेशा आता है, हर साल आता है। इसको अभी हम आपको समझा दे रहे हैं मात्र देखिए 1 मिनट के अंदर। देखिए ऐसा आपको करना है, फटाक से इसको पढ़ लेना है, ये एक्स और वाई। एग्जाम में भी अगर भूल जाते हो तो चुपचाप इतना काम कर लीजिएगा। इतना तक पता है, इन्हें एक्स होता है, इन्हें एक्स डैश होता है, और ऊपर वाई होता है, नीचे वाई डैश। इन्हें प्लस होता है, इन्हें माइनस, ऊपर में प्लस होगा, नीचे में क्या होगा, माइनस होगा। तो पहला अक्ष में होता है, पहला चौथांश में होता है सब प्लस प्लस, और दूसरा में होता है देखिए पहले एक से लिखते हैं अब बाद में क्या लिखते हैं वाई, एक्स और वाई। इसमें देखिए एक्स क्या है, माइनस में है, ये आपका माइनस होगा, दूसरा वाला क्या जाएगा प्लस, और तीसरा में देखिए यहाँ एक्स भी माइनस है, वाई भी माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस, और चौथा वाला क्या होगा एक्स, चौथा वाला में एक्स प्लस है, वाई क्या है माइनस में, तो प्लस माइनस हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब इसमें क्या है क्या कि पहला प्लस प्लस है तो 1 5 प्रथम में हो जाएगा, इसका हो जाएगा 25 का ए, दोनों प्लस है तो प्रथम प्रथम में हो जाएगा। अब कह रहा है तृतीय चतुर्थांश में कौन स्थित है, हम क्या बोले तीसरा में जो कोई रहेगा, जो तीसरा में आपका ये रहता है जो तीनों माइनस माइनस रहता है। 1 मिनट फिगर अगर आप लोग को सही से नहीं दिख रहा है, चलिए मैं दूसरा आपका एक साफ पेज में फिगर बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं एक बार फिर से, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आपको आता है। देखिए करना क्या है, ऐसे हम पढ़ लेंगे। देखिए ये हमारा एक्स हो गया, इधर एक्स डैश हो जाएगा, और ऊपर वाई हो जाएगा, नीचे वाई डैश हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये प्लस हो जाएगा, इधर माइनस, ऊपर में प्लस, नीचे माइनस। तो पहला वाला ये आपका पहला है, तो पहला में आपका प्लस प्लस, पहला में क्या होता है प्लस प्लस, ये आपका फर्स्ट हो गया, और ये आपका होता है सेकंड, और ये आपका होता है थर्ड, और ये आपका होता है फोर्थ। क्लियर है। अब देखिए इसमें प्लस प्लस है, दूसरा में देखिए एक्स पहले आता है बाद में वाई, एक्स माइनस में है वाई प्लस में, तो दूसरा वाला का होगा माइनस प्लस। तीसरा में देखिए एक्सो माइनस है, वाई भी माइनस है, इसका हो जाएगा माइनस माइनस। और चौथा में देखिए एक्स प्लस में है, वाई माइनस में है, तो इसका हो जाएगा प्लस माइनस। आपसे पूछ रहा है तीसरा, तो तीसरा में कौन होगा, जो दोनों माइनस माइनस होगा, यानी आपका सी इसका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है 27 नंबर में क्वेश्चन में करा है क्या, ठीक है बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निशान क्या होंगे। तो मध्य बिंदु का निशान का बहुत फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, मध्य बिंदु का निशान का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। मध्य बिंदु के निशान का फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए x1 प्लस x2 बाई टू, और y1 प्लस y2 बाई टू, यही फॉर्मूला होता है। x x वाला के जोड़ के आधा कर दो, y y वाला के जोड़ के आधा कर दो। चलो यहाँ देखो x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू -3, 3 और -3 प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा जी, बटा 2, 3 में से 3 जाए क्या हो जाएगा 0, तो 0/2 करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एक्स भी 0, और यहाँ देखो यहाँ भी 3 माइनस में, यहाँ 3 प्लस में, 3 में से 3 जाएगा फिर 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 27 का बी हो जाएगा, 0 0। 28 में देखिए कह रहा है क्या रेखा 28 में मान लें कि चलिए इसमें थोड़ा सा वैसा ही बन जाएगा, लेकिन चलिए इसमें मान के चलते थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, छोड़ देंगे सर, फिर भी आपका 50 में 50 क्वेश्चन आपका सही रहेगा। देखिए तो हम बता रहे हैं कैलकुलेशन वाला आप नहीं कीजिएगा तो भी 50 में 50 आपका सही रहेगा। 26 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, 3 7 और 7 3 में वृत्तों के केंद्र का निर्देशांक है, तो वृत्त के व्यास के सिरों का ये निर्देशांक है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। देखिए वृत्त के व्यास का निर्देशांक आपको दिया हुआ है ये भी मध्य बिंदु है, इसे देखिए वृत्त है ये, ठीक है, और ये व्यास हो गया, ये दोनों का निर्देशांक आपको दिया हुआ है, और इसका केंद्र, केंद्र होता है मध्य बिंदु ना जी, ओ व्यास का निर्देशांक कितना कितना दिया, जरा देखो तो जरा, 3 7 और -7 3, 3 7 और -7 और 3, तो मध्य बिंदु के सांग पूछ रहा है, फिर से वही बात हो गया, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। x1 पहले x होता है, x1 का वैल्यू कितना है 3, और x2 का वैल्यू कितना है बोलो तो -7, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बटा 2। ठीक है, तो 3 में से आ जाएगा कितना हो जाएगा -4, -4 के आधा कितना हो जाएगा -2। देखो इसमें देखिए -2 पहले ऑप्शन खाली एक गो में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, वाई वाला निकाल के जोड़ते हैं, हमको नहीं पड़ रहा है क्योंकि एगो से हमको पता चल ही जा रहा है कि हमारा आंसर क्या होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में फिर से हम लोग देख लेते हैं, त्रिभुज के केंद्र का आपको पूछ रहा था, त्रिभुज के केंद्र का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों को जोड़कर 3 से क्या करना, भागा देना है,
देखिए तो 8 5 13, 13 में से जाएगा कितना जाएगा 12, अब 12 में से तो 3 से भाग दीजिए कितना जाएगा 4, 12/3, 12/3 करने पे क्या आएगा 4, 4 देखिए खाली और एक ऑप्शन में है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी फॉर बाहुबली, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बाकी 4 में किसी में पहले नहीं है, इसमें कोई 4 नहीं है तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में मानते हैं कि थोड़ा सा कैलकुलेशन इसीलिए इसको छोड़ दे रहा है। चलिए आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट लेना है। अब देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू था 1, tan 40 और cot tan 40 का वैल्यू जो था वो cot 50 के बराबर होगा, तो cot 50 और tan 50 मिलकर 1 हो जाएगा। फिर से यहाँ tan 20 और cot 20, 70 वाला tan 70 और cot 20 का वैल्यू क्या बराबर होगा, tan थीटा इंटू cot थीटा मिलकर क्या जाएगा 1, एक ये दोनों मिलकर भी एक होगा, ये दोनों मिलकर भी एक होगा, एक में से गुना होगा तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का आपको अनुपात दे दिया 49:81, इसमें पूछ रहा है क्या संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो 49 देखिए बउआ किसका स्क्वायर है 7 का, और 81 किसका स्क्वायर है 9 का, बस इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। आपको देखना है किसका कौन किसका स्क्वायर है। देखिए 9 और 7 भी आपको फंसाने के लिए दिया हुआ था, लेकिन आप देखिए कि 9 का स्क्वायर 81 होता है ना जी, 49 पहले है, 49 किसका स्क्वायर है 7 का, तो पहले 7 वाला हो जाएगा, 81 किसका स्क्वायर है 9 का, ये आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है तो आप इसको बना लीजिएगा। चलिए अब 34 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, इसमें करा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको दिया हुआ है, संगत ऊंचाइयों का अनुपात, फिर से आपका वही क्वेश्चन, 121 किसका स्क्वायर है 11 का, 169 किसका स्क्वायर है 13 का, इसका आंसर हो जाएगा डी। कितना कितना इजी क्वेश्चन पूछता है, ये आप लोग कहते हैं क्वेश्चन हार्ड पूछता है। देखिए फिर से अब आ गया, अब क्या आ गया, अब आ गया संगत भुजा आपको दिया हुआ है, अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वो क्या करना है, अब स्क्वायर स्क्वायर करना है, क्या करना है स्क्वायर कर देना होगा। चलिए स्क्वायर हम लोग करते हैं, देखिए ध्यान से, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 11 का स्क्वायर 121, आपका आंसर क्या जाएगा सी होगा। देख रहे हो ना कितना इजी क्वेश्चन होता है, सेकंड में बनता है सेकंड में, ठीक है। अब देखो 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 36 नंबर भी इजी है। इसमें देखो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप है और ए बी इक्वल टू 3D है, और त्रिभुज एबीसी यानी ई वाला का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है 54 है। लेकिन देखो कह रहा है क्या कि ये जो 54 है और ये क्या है छोटका जो है ना बड़का का 3 गुना है, छोटका जो है बड़का का, देखिए बड़का जो है छोटका का 3 गुना होगा, आपसे छोटका का पूछ रहा है, त्रिभुज डी का क्षेत्रफल छोटका का पूछ रहा है। देखिए तो 54 का 3 गुना क्या हो, 54 किसका 3 गुना है 18 का, 18 तिया 54 तो इसका हो जाएगा 18 हो जाएगा, सिंपल है, इसका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, सिंपल है, देखिए डी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए ये कह रहा है, ये देखिए एसी का स्क्वायर त्रिभुज एबीसी में एसी का स्क्वायर, यहाँ देखिए ए बी और सी हो गया, ठीक है यही आपका फिगर हो गया, तो कर एसी का स्क्वायर जो होता है ए बी स्क्वायर और बीसी का स्क्वायर के बराबर है, तो कौन बी का वैल्यू क्या होगा, ये सब जानता है कि पाइथागोरस प्रमेय है ये, और समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर होता है उसका बराबर होता है, कौन बी यहाँ समकोण होगा ना 90 डिग्री। देख रहे हैं ना कितना इजी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको हमेशा था और इसको हम समझा दे रहे हैं आपको, आप समझ जाइए एक बार में, और बहुत इजी है, देखिए ये दो त्रिभुज समरूप दिया हुआ है तो इसमें पूछा कौन सत्य है कौन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। देखिए करना क्या है, देखिए दोनों समरूप है ना बुआ, देखो तो इसका लिया पहला दूसरा ए बी ले रहा है, थोड़ा सा एक मिनट इसको कैमरा मैन इसको जूम कर दीजिए, हल्का सा इसको जूम कीजिए। देखिए अब यहाँ देखिएगा ए बी और ए बी सी और डी ई एफ है, ठीक है ना। अब देखो ना, देखिएगा ध्यान से, एक मिनट एक मिनट, देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज समरूप है, ठीक है, तो इसका ए बी का लिया है, इसका पहले का दूसरा का लिया, इसका भी पहले का दूसरा का लेगा, हाँ तो ए बी बटा डी सही है। अब इसका लिए दूसरा का तीसरा ए सी लिया, पहले का तीसरा का, इसका भी पहले का तीसरा का लेना चाहिए था, ए सी बटा डी एफ होना चाहिए था, ई एफ लिखना है, ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है, जैसे देखो कहने का मतलब हुआ कि जो इसका लेगा ना वही इसका भी होना चाहिए बटा में, तब बराबर होगा तब सही है, ये आपका ऑप्शन ही नहीं होगा। चलिए बी देखिए, बी में क्या करा ए बी लिया है, चलिए इसका पहले का दूसरा का, तो इसका पहले का दूसरा का लेगा, पहले का दूसरा इसका ए बी बटा डी, इसमें लिया इसका पहले का दूसरा का लिया, इसका दूसरा का तीसरा ले लिया, ये भी नहीं होगा। चलिए अब सी देखिए, सी में क्या करा ए बी पहले का दूसरा का, इसका भी पहले का दूसरा का लेगा डी, हाँ ए बी बटा डी, ये बात तो सही किया। चलिए अब है बी सी यानी दूसरा का तीसरा का, तो इसका भी दूसरा का तीसरा का होगा, बी सी इसका लेगा दूसरा तीसरा, तीसरा का भी लेगा दूसरा तीसरा, तो इसका बी सी, इसका क्या ई एफ, बी सी बटा एफ, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा सी। सिंपल है ना, समझ में आ गया होगा, हर साल ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा बना लीजिएगा, क्लियर है। देखिए अब जो है इसमें हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। अब यहाँ पर है कि इसमें
39 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसको भी। देखिए यहाँ पर क्या करा है, त्रिभुज समरूप है, मतलब आपको समरूप यहाँ पर बोल रहा है क्या कि ऐसा-ऐसा आपको दिया गया है, तो समरूप ही होगा। यहाँ देखिए त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। 60 है और ये 80 है, तो 60, 80, 140 हो गया। 140 में आप कितना जोड़िएगा कि 180 होगा? 40 हो जाएगा, इसका 39 का हो जाएगा सी। सिंपल सा क्वेश्चन है देखिए। अब क्या करा है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो देखिए ना फिगरें हम देख लेते हैं ना कि दिमाग में हम लोगों के बैठ जाए। देखिए जैसे कि ये वृत्त है, बना लिए। अब बाह्य बिंदु ये कोई हम ले बाहरी बिंदु, बाह्य मतलब बाहरी हो गया। इस पे क्यों स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? इसी से एगो ऊपर खींच सकते हैं, एगो नीचे, दूगो। जब भी बाहरी बिंदु से पूछे तो क्या होगा? दूगो। बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? दो। इसमें सारा कॉन्सेप्ट ही आपको क्लियर हम कर देते हैं। चलिए देखिए क्लियर है। अब देखिए मान लीजिए और पूछेगा आपसे कि एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एक बिंदु पर एगो, एक बिंदु पे एगो एगो। और पूछेगा किसी वृत्त के आंतरिक किसी बी के अंत बिंदु से, किसी वृत्त के अंत बिंदु से यानी अंदर वाला बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकता है? तो अंदर जब वृत्त के अंदर कोई बिंदु रहेगा ना, तो उससे एक को स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा जीरो। इसको खींचने की कोशिश करेंगे, ये काट देगा तो छेदक रेखा हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा दो। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है कि इस एक समांतर श्रेणी है जिसमें छठा पद आपका 50 है, तो सारवंतर 5 है, तो उसका प्रथम पद क्या होगा? सिंपल आपका इसका क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, एक एपी है, ठीक है। एक एपी में देखिए क्या कहा है आपको, छठा पद पूछ रहा है यानी A6। तो ये इतना याद करिए कि जेमा पद पूछे ना उससे कम एक डी, जेमा पद पूछे उससे कम एक डी, से छठा पद पूछेगा A+5D हो जाएगा। मान लीजिए अगर 11वां पद पूछे क्या हो जाएगा, जेमा पद पूछेगा उससे एक कम डी, A+10D। समझ में आ रहा है ना। और मान लीजिए कोई पूछे कि बड़ा 15वां पद क्या होगा, तो क्या लीजिएगा A+14D। जेमा पद पूछेगा उसे कम एक डी, इसमें पूछा था छठा पद, तो इससे A+5D हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए। छठा पद आपका दे दिया 30, यानी A6 का वैल्यू दे दिया 30। ए का वैल्यू निकालना हमको, प्रथम पद ए को ही बोलते हैं। 5 डी को, तो आपसे पूछेगा मान लीजिए कि छठा पद पूछा है तो A+5D करेंगे, और डी का वैल्यू कितना है? 5 है, तो 5 है 5 से गुना करें कितना हो जाएगा? 25। अब 25 में बउआ कितना तुम जोड़ोगे? 30 हो जाएगा। तो 25 में 5 जोड़ेंगे ना, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। इसका 41 का हो जाएगा आंसर सी। अब कह रहा है देखिए फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया, कह रहा है क्या किसी समांतर श्रेणी का 3 क्रमागत पद है, तो x का मान क्या होगा? देखिए बउआ आप क्या बोले, इसमें आप वैल्यू पुट करना है बारी बारी से। देख लीजिए कि कौन जो है एपी में जा रहा है, एपी में जाने के लिए सारा अंतर सबका समान होना चाहिए। तो एक पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब तुम अभी अपना दिमाग लगाओ। एक हम मान लो कि हम पुट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है 5 5x है, तो 5 में x गुना करें तो 5 होगा, और 5 में 3 जोड़े कितना हो जाएगा? 8। 5 में 3 तो पहला एक पुट करने पे कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। चलो लिखते जा रहे हैं। तो दूसरा का देखो, फिर से हम यहाँ एक पुट कर रहे हैं, 8 में 1 से पुट करेंगे, 8 में का क्या हो जाएगा? 8। दूसरा को 8 ही आ जाएगा। चलो तीसरा का देखो, तीसरा का क्या है? तीसरा का में देखो यहाँ पर 9x है, यानी 9 गुने 1 करो, तो 9 गुने 1 x का वैल्यू 1 पुट करें ना, और 9 में 3 जोड़े कितना? 12। 8 8 12 कौन एंगल से एपी में? नहीं ना जी, तो एपी में है ही नहीं है, हटाओ, क्योंकि यहाँ पर 0 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है। एपी होने के लिए सब अंतर बराबर होना चाहिए। अब है दूसरा का है 2 पुट करो, तो चलो 5 दूनी 10 और 10 3 13। चलो यहाँ लिखते जाते हैं हम लोग 13, 2 पुट करने पे 13 आ रहा है। चलो फिर से 2 पुट करो, 8 दूनी 16, यहाँ 16 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ 16 हम लोग लिख देते हैं। चलो अब देखो तीसरा का देखो क्या करा है, 9 दूनी 18, 18 3 कितना हो जाएगा? 21। देखो तो 13 18 21, सॉरी 13 और 16 है, सॉरी 13 16 21, ये भी नहीं होगा सर। 2 पुट करने पे भी हमारा यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, ये भी नहीं है। चलो अब 3 पुट करते हैं, तो 5 दिया 15, 15 3 18, तो 3 पुट करने पे एक को वैल्यू 18 आ गया। फिर से 3 पुट करेंगे, ठीक है, तो 8x, तो 8 से कितना हो जाएगा? 24। चलिए 24 ले रहे हैं, फिर से 3 पुट कीजिए, तो 9 3 27, 27 3 30। देखो तो इन दोनों में 6 का अंतर है, 6 बरा 18 24, 24 36। हाँ सर इसका क्या है, इसका जो है डी इक्वल है, यानी ये आपका एपी हो जाएगा। ये एपी है तो कितना का वैल्यू रखने पे ये हुआ, ये आपका 3 रखने पे हुआ, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आपको इसी तरह में ऐसा पुट करके क्या करना है, बना लेना है। चलिए अब 42 नंबर हो गया, अब 43 नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिए फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया, कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है? क्लियर है ना। तो समांतर श्रेणी होने के लिए क्या होना चाहिए था? अंतर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखो 2 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 18 का अंतर है, ये एकदम दिख ही से रहा है कि एपी में नहीं है। चलिए दूसरा का यहाँ देखते हैं,
ए टू ए थ्री है, हाँ सर ये भी में है क्या कि ए सब में ऐड होते जा रहा है। यहाँ एगो ए था, यहाँ दो गो ए, यहाँ तीन गो ए, चार गो पांच गो ए, ये आपका एपी हो जाएगा बी। इस समय पावर है तो पावर वाला एपी में नहीं होता, पावर जिसका बढ़ रहा है वो एपी में नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 43 का क्या हो गया बी। अब 44 में देखते हैं फिर से वैसे। अब आप लोग का यहाँ पर लाइट जो है वो चला गया है, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि नहीं भाई आप लोग का वीडियो बन जाना चाहिए, क्योंकि कहीं आप लोग का एग्जाम है। तो यहाँ पर मेरा गलती है, क्योंकि हमको और ये काम पहले से करना चाहिए था। तो चलिए फिर भी कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं, चलिए आगे से। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि कौन समांतर श्रेणी नहीं है, तो जहाँ स्क्वायर में जो बनेगा वो स्क्वायर जो पावर में जो रहेगा ना वो समांतर श्रेणी नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिफरेंस इक्वल नहीं हो पाएगा। यहाँ देखिए दो का डिफरेंस है, यहाँ 7 का डिफरेंस है, यहाँ एक्सेस का डिफरेंस है, तीनों है, इसका डिफरेंस इक्वल नहीं होगा, तो ये भी आपका नहीं है। 44 आपका हो गया। 45 में कर रहा है क्या, प्रथम इन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। ये फॉर्मूला आप लोग पुट कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा एन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये चलिए मान लीजिए कि आपका ये नहीं बन पा रहा है, जिसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं। हम इजी जी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि जो जो हम लोग बिना कैलकुलेशन के बना सकते हैं। ये देखिए कह रहा है इसमें कौन एक के बराबर होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन। यहाँ पर साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 वन हो जाएगा, आपका आंसर होगा 46 का। 47 में देखिए वन प्लस, चलिए यहाँ पर लाइन भी अब आप लोग का आ चुका है। अब देखिए फास्ट करते हैं थोड़ा सा हम लोग। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ देखते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और इंटू क्या है यहाँ पर, इंटू यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा। और आप लोग को भी पता है कि सेक किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है कॉस का, तो वन बाई यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। इसका आंसर हो जाएगा सी, 47 का सी। चलिए ये नहीं भी पता है तो भी आप लोग इसको छोड़ सकते हैं, तो फिर भी हम लोग का 50 सही होगा। tan 45 का वैल्यू होता है वन। ईमान सर ने आप लोग को ट्रिक से बताया था कैसे निकालना है। एग्जामिनेशन हॉल में भूल भी जाते तो आपको ट्रिक में यूट्यूब पे बता चुका हूँ, आप जाके वो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, तो आप ट्रिक से निकाल कर पीछे आप लोग पेज में निकाल लीजिएगा मान सर नहीं, और फिर वहां से देख देख के वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलिए tan 45 का वैल्यू वन हो जाएगा। सेक 60 cos 60 का वैल्यू क्या होता है वन बाई टू, कॉस का उल्टा था सेक, एक क्वार्टर दो के उल्टे क्या होगा जी, दो ऊपर चल जाएगा एक नीचे, इसका दो बटा एक यानी दो हो जाएगा। इसका 49 का आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है आपका। चलिए हम लोग देख रहे हैं 50 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 60। साइन 30 का वैल्यू होता है वन बाई, साइन 30 का होता है आपका, एक मिनट यहाँ देखिएगा, साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है वन बाई टू, और कॉस 60 का भी होता है वन बाई टू। वन बाई यहाँ पर गलती है बच्चा लिखा, वन बाई टू का स्क्वायर माइनस वन बाई टू का स्क्वायर कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो। क्लियर है ना। चलिए 50 का सी हो जाएगा। 51 में कह रहा है कि इसमें कौन शांत होगा, तो जहां पर देखिए दो और पांच जिसका गुणनखंड रहेगा वो शांत रहेगा, दो और पांच के अलावा जो होगा सब हो जाएगा अशांत। तो देखिए 88 में 11 आ रहा है ये अशांत हो गया, 75 में 25 या 75 तीन से भी कट रहा है ये भी अशांत हो जाएगा, ये भी तीन से कट रहा है 323, ये भी तीन से कट रहा है अशांत हो जाएगा। लेकिन देखिए केवल दो और चार से ही, दो और पांच से ही कटेगा, ये दो का जो फैक्टर से ही कटेगा, तो ये आपका अशांत हो जाएगा। 51 का ए, देखिए ना जैसे कि दो जीरो तो हट जाएगा, तो 16 को केवल देखिए तो 16 केवल 16 केवल दो से कट रहता है ना, 16 जो है पूरा दो का ही गुणनखंड है, दो का पावर चार 16 आ जाएगा, यानी इसमें केवल दो आ रहा है, या दो और पांच मिला के आएगा तो वो शांत होगा, दो और पांच के अलावा जो भी आ जाएगा अशांत। चलिए इसमें इसको हम लोग देख लेते हैं, चलिए इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग देख रहे हैं इजी इजी क्वेश्चन जो है वो कौन हम लोग बना सकते हैं। चलिए इसको हम लोग देख रहे हैं। इसमें कह रहा है क्या ए बार बी क्यू प्लस आर है, तो कह रहा है बी का वैल्यू 73 है, क्यू का वैल्यू 34 है, आर का वैल्यू 23 है, तो ए का मान क्या होगा। तो भाई सिंपल दे दिया है, ए का वैल्यू पूछ रहा था बी और क्यू, तो बी क्यू यानी 73 और 34, बी का वैल्यू 73 है और क्यू का वैल्यू 34, 73 34 को हम लोग गुना कर देंगे तो आ गया 200, अब हमारा आ गया 24 83, और इसमें 23 जोड़ देने पे आ जाएगा 2505। इसका आंसर क्या हो गया आपका, आपका आंसर हो गया बी, बी फॉर बाहुबली, इसका आंसर हो गया। चलिए हम लोग देख रहे हैं 53 क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं, हम लोग पीछे क्वेश्चन सारा बनते जा रहा है हम लोग का।
देखिए आगे वहाँ पर है मैक का जो आवाज़ चला गया था। चलिए फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। 55 का यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 5 और 4, इसका पावर 5 और इसका पावर 4 था, तो 5 4 ऐड होकर क्या हो जाएगा 9। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये यहाँ पर गलत है, जिसने भी यहाँ टिक मारा ये गलत होगा, इसका सी हो जाएगा। और इसका हम लोग देखे थे -14 और +3 मिनट उल्टा था, तो -14 का उल्टा हो जाएगा 14 और 3 का उल्टा हो जाएगा -3। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब देखिए इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो आपको हम क्या बताएं, बटा में जो जाएगा वो बहुपद नहीं होगा, रूट वाला बहुपद नहीं होगा, इसमें भी आ गया बटा में बहुपद नहीं होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें देखिए निम्नलिखित में बहुपद के शून्य के दिया हुआ है, क्या है -2 और 10 है, तो इसका फॉर्मूला होता है बहुपद क्या होगा, तो बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो उस पर पुट कीजिएगा तो आपका ये आंसर बन जाएगा, सिंपल है। चलिए इसमें भी देख ले सकते हैं हम लोग, अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है c/a। सी का वैल्यू कितना है -4 और ए का वैल्यू कितना है 3, तो -4/3 कीजिए और ए का वैल्यू पहले यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर क्या 3 है, 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो 3 तो यहाँ लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा का c/a पुट करिए, और तो c/a पुट करने पे क्या है -4/3, ये 3 से 3 कट जाएगा तो कितना जाएगा -4, तो b का वैल्यू क्या आ गया -4। तो आप लोग देख सकते हो कि ये आगे मतलब यहाँ तक में ही 50 क्वेश्चन मर गया होगा, तो आगे भी तो और 50 जो 40 क्वेश्चन होगा उसमें से तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप लोग ऐसे बना सकते हो, तो वो सब बना सकते हो। जैसे यहाँ पर है देखिए sin 45 cos 45, sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2, cos 45 का होता है 1/√2, 1/√2 और 1/√2 को आप ऐड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा √2। ठीक है, जैसे देखिए आप लोग को दिक्कत ना हो कि 1/√2 को ऐड करने पे √2 कैसे होता है, तो यहाँ देखिए 1/√2 और 1/√2 को दो बार ऐड कीजिएगा, तो उससे अच्छा है कि इसको क्या कीजिए 1/√2 को 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब 2 से गुना काहे कर रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक है। जैसे देखिए 6 + 6 को जोड़िए 2 बार, या 6 को 2 से गुना कर दीजिए, बात क्या है बराबर है, इसलिए 1/√2 को जोड़ें या फिर 2 से क्या कर दें गुना, बात बराबर है। तो 2 में 2 को √2 होता है, तो आपको पता ही है, 3 में भी क्या वो √3 होगा 2 होगा। किसी भी संख्या को रूट के अंदर उसको 2 बार हम लोग लिख सकते हैं, देखो √2 से √2 कट गया, देखो √2 बच जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1500 क्या हो जाएगा बी, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार 60 में भी आपको क्या करना है, एक्स का शून्य का आपको दिया 2 इसमें पुट कर दीजिएगा और इक्वल टू कीजिएगा 0, और तो एक्स का वैल्यू 2 पुट करना है, जहाँ जहाँ एक्स रहेगा वहाँ क्या करना है 2 इक्वल टू कर देना है 0, तो के का मान आगे आ जाएगा आपका -6/5, आपका इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, ये फार्मूला पे होगा tan 90 तथा cot थीटा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अल्फा है 60 और बीटा है 30, तो 60 में 30 जाएगा कितना हो जाएगा 30 बचेगा, 37 का वैल्यू क्या होता है 1/2, इसका आंसर हो जाएगा 1/2। तो सिंपल आप लोग देख रहे हो कि हम लोग इसको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर है tan थीटा का वैल्यू 45 है, तो tan 45 का कितना होता है 1, और cot 45 का वैल्यू भी कितना होता है 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। फिर इसको भी वैल्यू आप पुट कीजिएगा 64 भी बन जाएगा आपका, 65 भी आपका बनने लायक है। tan थीटा क्या होता है p/b, ऊपर वाला p है 12, b कितना है 5, तो h कितना हो जाएगा 13, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, तो b का वैल्यू क्या है नीचे वाला, b का वैल्यू है 5 और h है 13, तो 5/13 इसका आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर इसमें आपको कहा क्या रहा है, अगला क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो ना बट्टा में, तो वो कट के 1 हो जाएगा, ये भी कट के क्या जाएगा 1, एक में एक से गुना कीजिएगा तो एक ही हो जाएगा। 66 का सी। 67 में देखिए tan 35 और cot 55 का जो वैल्यू होगा ना, वो tan 55 का जो वैल्यू है वो cot 35 के बराबर होगा, तो tan थीटा इंटू cot क्या होता है 1 होता है, तो साइन कितना का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, 67 का आपका सी हो गया। तो आप लोग देख सकते हो इधर भी आपका सारा जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो सब बन सकता है, इजीली वे में आपको लोग क्या कर सकते हैं इसको बना सकते हैं। मैंने बस आपको बता दिया था कि सिंपल जो क्वेश्चन होगा आप लोग को ही बनाना है, हार्ड क्वेश्चन जो आपको लगा उसको छोड़ देना है। जैसे देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b/a, बी का वैल्यू कितना है -9, तो माइनस माइनस करने पे क्या हो जाएगा प्लस, तो 9, तो 9 से 9 कट जाएगा, या इसका आंसर हो जाएगा 4, सी हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर घात 4 है, यहाँ घात कितना 2, भाग देने पर पूछ रहा है भागफल का घात क्या होगा, तो 4 में से 2 घटा दीजिए ना भाई, क्या जाएगा 2। जब भी आपको भाग देने पर घात पूछे तो बड़का घात में से छोटका घात क्या करिए घटा दीजिए, 73 का आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। फिर इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि आगे भी इस तरफ का जितना भी इजी क्वेश्चन है आप लोग सिंपल वे में बना सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि ये सब जो क्वेश्चन है वो सब आप लोग से बनने लायक ही हैं। यहाँ देखिए ये वैल्यू कैसे निकलेगा, मूल और शून्य के बाद बराबर है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ एक से वहाँ -3 पुट करना इक्वल टू 0 कीजिएगा, पी का वैल्यू
निकल जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ देखिए, इसको हम लोग बिना कलम उठाए इसको सॉल्व करते हैं। तो -3 यहाँ पुट कीजिए, तो -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 दूनी कितना हो गया, 18। 18 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 15। 15 इधर प्लस में था, इधर क्या हो जाएगा, -15। और फिर x का वैल्यू कितना पुट करना, -3। तो -3 यहाँ गुना में था, इधर क्या जाएगा, भागा में। तो -15 बटा -3, 3 बचे 15, माइनस माइनस कट जाएगा, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा 78 का सी। सिंपल है। तो इस टाइप से आप भी क्वेश्चन आगे आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन में है, आप लोग से कुछ भी जो है क्वेश्चन वो बनने रखे। 50 क्वेश्चन हम लोग को टच करना था, 50 क्वेश्चन आराम से टच कर देंगे। इस तरह का भी क्वेश्चन आप लोग को बता चुके थे हम, कि अगर आपसे पूछ रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, त्रिज्या का अनुपात दिया है, तो आप देखिए ना, 5 किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। 25 एगो में है, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सिंपल है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग क्या कर सकते हो, बना सकते हो। सिंपल है। यहाँ पर 6 कॉमन लोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 6 के 1 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन जो भी है हम लोग बना सकते हैं, सिंपल वे में है। यहाँ पर तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। ये जैसे बेलन का आयतन पूछ रहा है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आता है, अगर फार्मूला भी आप लोग को याद रहेगा तो भी क्या हो जाएगा, आप लोग से बन जाएगा। तो हम लोग को 85 क्वेश्चन बनाना है, और 50 क्वेश्चन हम लोगों ने आराम से बना लिया होगा। पैटर्न भले आपका क्या रहेगा, पैटर्न नहीं रहेगा, डिजिट चेंज रहेगा, फिर भी आप लोग क्या कर सकते हो, बना सकते हो। चलिए तब तक हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन एग्जाम जो भी आप लोग दीजिएगा, एकदम आराम से देना है, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पे थोड़ा बहुत जो भी अटैम्प्ट कीजिएगा आपको नंबर मिलेगा, क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ के आइएगा कोई नंबर नहीं मिलेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा जब, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।